हेलो एवरीबॉडी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट दैट इज अ स्पेसिमेन वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, दैट इज 5 मार्क्स का क्वेश्चन। नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विथ 10 मार्क्स का प्रॉब्लम ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वेयर इन दे विल आस्क अस टू पास जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज का तो पूरा लिस्ट मैंने आपको दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप भूल भी गए हो तो आपको फिर से याद दिला देंगे हम। एंड 15-16 प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो आराम से आपको हर एक एंट्री याद रह जाएगी। नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम इज इन अ फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। मैंने आपको थियरी भी वो स्टोरी के फॉर्मेट में ही लिखाया था। 5 दिन का शूटिंग होता है। पहले दिन को बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, दूसरे दिन को ड्रॉइंग ऑफ बिल, तीसरे दिन को 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो और वो 4 ऑप्शन है रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स, बैंक फॉर कलेक्शन। चौथे दिन का शूटिंग सबसे इंपॉर्टेंट रिन्यूअल ऑफ बिल, और 5वें दिन को हमारी पिक्चर एंड होगी। और एंड 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग यानी कि जो बिल है वो ऑनर हो जाएगा। दूसरा होता है सैड एंडिंग। सैड एंडिंग यानी कि ड्रॉई जो है वो इंसॉल्वेंट बन जाता है। या तो फिर थर्ड टाइप का एंडिंग आता है डबल हैप्पी एंडिंग, दैट इज बिल इज रिटायर्ड। ड्यू डेट से भी पहले पैसा मिल गया, ड्यू डेट के दिन पैसा मिले, ड्यू डेट के दिन तो उसे ऑनर बोलते हैं, और ड्यू डेट से पहले जल्दी पैसा मिल जाए तो उसे रिटायरमेंट कहते हैं। तो टेक्स्ट बुक ओपन रखो एंड ऑल ऑफ यू कम टू पेज नंबर 279। आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 279, क्वेश्चन नंबर 1। पेज 279, क्वेश्चन नंबर 1। Listen to the question, all of you. Akash drew a bill on Deepak for 25,000 on 23rd December 2019. Underline the name Akash and write down their drawer. Underline the name Deepak and write down their drawee. डेट दिया हुआ है 23 दिसंबर को बिल ड्रॉ किया, और ये बिल 3 मंथ्स का है, यानी कि इसका पेमेंट विल बी डन आफ्टर 3 मंथ्स। दीपक एक्सेप्टेड द सेम एंड रिटर्न इट टू आकाश। वो तो ठीक है, आकाश ने बिल ड्रॉ किया और दीपक ने बिल एक्सेप्ट किया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड बाई दीपक। चलो पिक्चर जल्दी खत्म हो जाएगी। बिल तुरंत ही ऑनर हो गया ऐसा बोला गया है, लेकिन फर्दर द क्वेश्चन सेज गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड दीपक, यानी कि दोनों पर्सन का जर्नल पूछा गया है। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, केस नंबर ए, इफ आकाश रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी। केस नंबर बी, if Akash discount the bill with the bank at 6% per annum on the same date. Case number C, if Akash sent the bill to bank for collection on 23rd December 2019. And case number D, if Akash endorses the bill to his creditor Viren. अब ये प्रॉब्लम में एक्चुअली स्पीकिंग जो हमारा थर्ड डे का शूटिंग है कि 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है। यहां पर आपको चारों के चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी चारों ऑप्शन एक साथ नहीं होते, लेकिन यहां पर आपको एक ही प्रॉब्लम 4 बार सॉल्व करना है। पहली बार ऐसा मानकर कि ये बिल रिटेन हुआ होगा, सेकेंड टाइम ऐसा सोचकर कि ये बिल डिस्काउंट हुआ है, थर्ड केस में आपको ये अज्यूम करना है कि ये बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दिया गया है, और चौथे केस में द बिल इज एंडोर्स्ड टू विरेन। वन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व 4 टाइम्स। 4 बार ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा ड्रॉअर के बुक्स में। यहां पर नो डाउट ड्रॉई का भी बुक्स पूछा गया है, लेकिन जब भी दोनों का जर्नल पूछा जाए, याद रखना स्टूडेंट ये बात, कभी भी आगे चलकर ड्रॉअर एंड ड्रॉई दोनों का जर्नल अगर पूछा जाए तो पहले हमेशा ड्रॉअर के बुक्स का एंट्री खत्म कर देना, और 15 मिनट के बाद सेम प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करना ड्रॉई बनकर। तो फिलहाल ड्रॉई को मैं साइड पे रखता हूं एंड वी विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन ड्रॉअर, और ड्रॉअर का नाम है यहां पर आकाश।
सबसे पहले आपको नोटबुक में हेडिंग देना है, फ्रेश पेज लेना, एक नया पेज लो और ऊपर हेडिंग देने का जर्नल ऑफ और ड्रॉअर का नाम लिख देना। ड्रॉअर का नाम है आकाश, जर्नल ऑफ आकाश, ऐसा हेडिंग दो। फुल पेज जर्नल का रूलिंग बनेगा, फुल पेज। आई होप अभी आपको जर्नल का रूलिंग पता है, 5 कॉलम होते हैं। राइट हैंड साइड पे डेबिट और क्रेडिट करके अमाउंट के 2 कॉलम बना दिए, उसके बाजू में एक छोटा सा कॉलम बना LF, दैट इज लेजर फोलियो, और एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे एक डेट का कॉलम आ जाएगा। द हेडिंग्स टू बी गिवन ओवर हियर आर डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन हाँ, डेबिट और क्रेडिट के नीचे रुपीस का साइन करना बिल्कुल मत भूलना, ये जरूरी है। एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। चलो फटाफट 2 ही मिनट में ये रूलिंग रेडी हो जाना चाहिए। क्विक, फुल पेज जर्नल का रूलिंग, ऊपर हेडिंग दिया है जर्नल ऑफ आकाश, जर्नल ऑफ आकाश। ओके, नाउ सबसे पहले दिन का शूटिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मतलब कि आकाश जो है वो गुड्स बेचेगा। एग्री। आगे चलकर बहुत सारे प्रॉब्लम में ऐसा ही आपको दिखाई देगा कि आपके प्रॉब्लम का पहला सेंटेंस होगा आकाश सोल्ड गुड्स। लेकिन ये प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से पढ़ो तो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक, मतलब कि ये प्रॉब्लम में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का जिक्र किया ही नहीं है। अरे दैट डज नॉट मीन कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं हुआ है। बाइंग ऑन सेलिंग ऑफ गुड्स 2-3 दिन पहले हो चुका होगा। तो प्रॉब्लम ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन बी स्टार्टेड 2 में से एक स्टेटमेंट से। या तो प्रॉब्लम की शुरुआत होगी आकाश सोल्ड गुड्स टू दीपक, और उसके बाद दिया जाएगा एंड आकाश ड्रू अ बिल। यहां पर डायरेक्टली बोला गया है कि आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक। तो अगर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम में नहीं दिया हो, याद रखना, अगर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन प्रॉब्लम में नहीं दिया हो तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स की एंट्री आपको पास नहीं करनी है। मतलब कि फर्स्ट डे का शूटिंग कैंसल, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स 4-5 दिन पहले हो चुका होगा। अभी क्या हुआ है उस पर ध्यान दो। तो यहां पर फर्स्ट सेंटेंस में लिखा गया है कि आकाश ने दीपक के ऊपर बिल ड्रॉ किया। आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक, यानी कि आकाश ने एक लेटर तैयार किया, वो लेटर उसने दीपक को बताया, दीपक ने वो लेटर के ऊपर एक्सेप्टेड वर्ड लिखकर साइन किया, और साइन करने के बाद वो लेटर दीपक ने आकाश को दे दिया। यानी कि आकाश के लिए बोलो बिल रिसीवेबल आ रहा है कि बिल रिसीवेबल जा रहा है। तो आकाश के लिए बिल रिसीवेबल इज कमिंग इन, और ये बिल रिसीवेबल उसको किसने दिया? दीपक ने। तो द जर्नल एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर फॉर ड्रॉइंग द बिल। द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर फॉर ड्रॉइंग द बिल इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई का नाम, और ये प्रॉब्लम में ड्रॉई का नाम दीपक है। सो द फर्स्ट एंट्री ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले डेट लिखना सिखा देता हूं। सबसे पहले 2019 ईयर को कॉमन कर दो, डेट के नीचे वाले लाइन पे 2019 लिख दो। अब घड़ी ईयर नहीं लिखा जाएगा अनलेस एंड अनटिल ईयर चेंज हो। अगर ईयर चेंज होगा 2020 में आ जाएंगे तो मैं 2020 का ईयर दोबारा लिख दूंगा, लेकिन जब तक 2019 चलेगा तब तक ईयर लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। 2019 और डेट लिखा है दिसंबर 23। दिसंबर का शॉर्ट फॉर्म यूज करो, DEC, दिसंबर 23। आकाश ने दीपक के ऊपर 25,000 रुपीस का बिल ड्रॉ किया, और बिल ड्रॉ करने का सिंपल मतलब है आकाश को बिल्स रिसीवेबल मिला। तो आकाश के बुक्स में द जर्नल एंट्री इज, यू कैन राइट डाउन अलोंग विथ मी, द जर्नल एंट्री इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट
डेबिट व्हाट कम्स इन, हमको बिल रिसीवेबल मिला, सामने वाले ने मुझे पैसे नहीं दिए लेकिन सामने वाले ने मुझे एक चिट्ठी दी और वो चिट्ठी का नाम है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, लेकिन सामने वाला है कौन, तो उसका नाम है टू क्रेडिट द गिवर दीपक अकाउंट। दिस इज द जर्नल एंट्री टू बी पास्ड व्हेन द बिल इज ड्रॉन। बिल ड्रॉ हो चुका है, नो डाउट। मैं अमाउंट भी लिख देता हूं। द अमाउंट ऑफ द बिल इज 25,000। राइट डाउन द अमाउंट इज, डेबिट के कॉलम में 25,000 और नेक्स्ट लाइन क्रेडिट के कॉलम में भी 25,000। A journal entry is always incomplete without a narration. नरेशन लिख देना। आपको मालूम है नरेशन कैसे लिखा जाता है? नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट बनाने का, एंड द नरेशन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वर्ड बीइंग। मैं नरेशन बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, मैं डिक्टेट करूंगा। बीइंग बिल ड्रॉन ऑन दीपक। एकदम सिंपल। नरेशन कभी भी हो सके तब तक एक लाइन में एडजस्ट करने की कोशिश करो। बीइंग बिल ड्रॉन ऑन दीपक, दैट्स ऑल, ब्रैकेट क्लोज। 5 दिन का स्टूडेंट्स मैंने आपको शूटिंग बताया था। फर्स्ट डे का शूटिंग है नहीं यहां पर क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं दिया है। सेकंड डे का शूटिंग में बिल ड्रॉ हुआ है, तो बिल ड्रॉ करने की हमने एंट्री पास कर दी। थर्ड डे को आपको 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स और बैंक फॉर करेक्शन। और यहां पर आपको चारों ऑप्शन सॉल्व करने को दिया गया है। देखो ना ध्यान से, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड दीपक अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नंबर 1, आपको ऐसा अज्यूम करने का कि आकाश ने बिल रिटेन किया। नंबर बी, आपको अज्यूम करने का कि आकाश ने ये बिल डिस्काउंट किया तो क्या होगा। नंबर 3, आपको ये अज्यूम करने का कि ये बिल बैंक फॉर कलेक्शन को देखो तो क्या होगा। और नंबर 4, द बिल इज एंडोर्स्ड टू विलेन। तो क्योंकि यहां पर मुझे ये प्रॉब्लम चारों ऑप्शन के साथ सॉल्व करना है, तो फर्स्ट एंट्री खत्म हो चुका है। अब हर एक एंट्री के बाद मैं हमेशा बोर्ड पे ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। आपको बिल्कुल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज खास याद रखना, मेहरबानी करके हर एक जर्नल एंट्री के बाद एक एक लाइन ब्लैंक छोड़ देना। आफ्टर ईच एंड एवरी एंट्री प्लीज लीव 1 लाइन ब्लैंक। ओके, अब आप हेडिंग दो वो पर्टिकुलर्स के कॉलम में, केस ए और ब्रैकेट में लिखो बिल इज रिटेन, केस ए बिल इज रिटेन, और फिर वो ऑनर होगा। बिल रिटेन होगा और फिर वो ऑनर होगा। केस 2 में बिल डिस्काउंट होगा और फिर वो ऑनर होगा। केस 3 में बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दिया जाएगा और फिर वो ऑनर होगा। और केस 4 में बिल एंडोर्स होगा और फिर वो ऑनर होगा। ऑनर तो होना ही है, बिल तो ऑनर होगा ही, क्योंकि प्रॉब्लम में लिखा हुआ है एकदम क्लियरली है। भाई पढ़ो ना, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है सेकंड लाइन पे, सेकंड लाइन, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ड्यूली ऑनर्ड बाय दीपक। लेकिन ऑनर बाद में होता है। ऑनर होना 5वें दिन का शूटिंग है, वो 5th डे का शूटिंग है। फर्स्ट डे का शूटिंग, फर्स्ट डे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो कि प्रॉब्लम में नहीं है। सेकंड डे ड्राइंग ऑफ बिल की एंट्री पास की। थर्ड डे 4 में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो। मुझे चारों ऑप्शन एक एक बार सॉल्व करना है यहां पर। उसमें केस 1, बिल इज रिटेन। रिटेन का मतलब है ड्रॉअर ने ये बिल अपने पास संभाल कर रखा। बिल ऑलरेडी ड्रॉअर के पास ही था। ड्रॉअर ने ये बिल 3 महीने तक अपने पास संभाल कर रखा। अरे मगर बिल तो ऑलरेडी ड्रॉअर के पास ही था। ये मार्कर मेरे पास है और अभी भी ये मार्कर मेरे पास ही रहेगी, तो उसका जर्नल एंट्री होगा नो एंट्री। तो याद रखना, जब भी बिल रिटेन हुआ हो, द आंसर इज नो एंट्री, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। और जब भी कोई भी एंट्री पास आपको नहीं करनी, तो नो एंट्री वर्ड ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस खाली मन में बोलने का नो एंट्री, कोई एंट्री पास नहीं करनी है। तो रिटेन के लिए द आंसर इज नो एंट्री। लेकिन फिर 3 महीने के बाद, 3 महीने तक ये बिल हमने संभाल कर रखा और 3 महीने के बाद ये बिल ऑनर हुआ। सबसे पहले तो मैं 3 महीने के बाद वाला डेट बताता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे।
आज 23 दिसंबर है, अब आपको 3 महीना आगे बढ़ना है, तो दिसंबर के बाद आएगा जैन, फेब, मार्च। मार्च 23 और 3 days ऑफ ग्रेस ऐड कर देने के, यानी कि द ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी 26 मार्च 2020। अब यह चेंज हुआ तो मुझे दोबारा इधर लिखना पड़ेगा 2020 मार्च 26 मार्च 23 नॉमिनल ड्यू डेट है, उसमें 3 days ऑफ ग्रेस कंपल्सरीली आपको ऐड करना है, एंड देयरफॉर द लीगल ड्यू डेट ऑफ द बिल इज 26 मार्च। 26 मार्च को ये जो रिटेन वाला बिल है, जो बिल रिटेन हुआ था वो ऑनर हो गया। मैं रिटेन की एंट्री स्टूडेंट पास नहीं कर रहा हूं, रिटेन का आंसर नो एंट्री है, मैं बिल ऑनर हुआ उसकी एंट्री पास कर रहा हूं। 3 महीना बीत गया, 3 महीने तक ये बिल आपके जेब में पड़ा हुआ रहा, और 3 महीने के बाद अब आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। तो जब आपको आपके पैसे मिल जाए तो बोलो आपके लिए कैश कमिंग इन है या गोइंग आउट है? कमिंग इन। तो कमिंग इन, तो राइट आउट द जर्नल एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू, और बिल रिसीवेबल हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो बराबर ही है ना, ये बिल रिसीवेबल जो तुम लेकर बैठे थे, आपको उसका पैसा मिल गया। अब पैसा मिल गया तो बिल रिसीवेबल रखकर तुम्हें क्या फायदा? तुम्हें बिल रिसीवेबल में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, तुम्हें खाली पैसे में इंटरेस्ट है। और तुम्हें अगर तुम्हारा पैसा मिल जाता हो तो सामने वाले ने जो चिट्ठी साइन की थी वो चिट्ठी उसे रिटर्न कर दो। सो अगर बिल रिटेन हुआ हो, ये रिटेन की एंट्री नहीं है, ये रिटेन की एंट्री नहीं है, ये ऑनरिंग की एंट्री है। रिटेन का तो नो एंट्री होता है, रिटेन के लिए द आंसर इज नो एंट्री। द अमाउंट इज फुल अमाउंट ऑफ द बिल 25,000, और इसका नरेशन लिखना बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग चलो और स्पेसिफाई करूं, retained bill, being retained bill is honored, being retained bill is honored। so केस 1 था कि बिल रिटेन हुआ, बिल रिटेन हुआ उसका आंसर नो एंट्री था, लेकिन बाद में 3 महीने के बाद ये बिल ऑनर हुआ तो ये ऑनर वाली एंट्री थी। दिस वॉज केस ए। ओके, आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा जब मैं केस बी और सी भी सिखा दूं। अब आप नीचे लिखना, मैं ये बोर्ड रब कर देता हूं। अब आप हेडिंग दोगे, हेडिंग दो केस बी, और उधर ब्रैकेट में लिख दो बिल इज डिस्काउंटेड। अब हम ऐसा मानकर चलेंगे कि ये जो 25,000 का बिल था वो आकाश ने डिस्काउंट कराया। डिस्काउंट कराने का सिंपल मतलब है आकाश ने ये बिल बैंक को बेच दिया, आकाश ने ये बिल बैंक को दे दिया और बैंक से उसने पैसे ले लिए। द जर्नल एंट्री पास फॉर डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक इज बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। चलो बोलो मेरे साथ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। लास्ट टाइम बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा मिला, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्योंकि थोड़ा पैसा कम मिला जो हमारे लिए लॉस है, टू बिल रिसीवेबल क्योंकि बिल रिसीवेबल हमने दे दिया। मैं 3 महीना इंतजार नहीं कर सकता, मुझे पैसा आज का आज चाहिए, अभी के अभी। तो मैं बैंक में जाता हूं, वो 25,000 की चिट्ठी मैं बैंक को दे देता हूं, चिट्ठी मतलब बिल रिसीवेबल, और बैंक को कहता हूं कि मुझे इसके सामने पैसा दो। बैंक का काम ही है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द बैंक इज टू डिस्काउंट द बिल। बैंक बहुत सारे पैसे लेकर बैठी है, तो बैंक वाले क्या करेंगे कि आपसे वो बिल रिसीवेबल ले लेंगे और बैंक वाले आपको पैसे दे देंगे, लेकिन थोड़ा कम देंगे। अब कितना कम देंगे तो वो हमें जरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं पूरा सेंटेंस पढ़ लूं, आप भी देख लो। बी सिचुएशन, इफ आकाश डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 6% per annum on the same day,
सबसे पहले डिस्काउंटिंग का जर्नल एंट्री लिखेंगे, उसके बाद अमाउंट फाइंड करेंगे। डेट वही रहेगा, 2019 मुझे दोबारा ईयर लिखना पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि ऊपर केस 1 किया था उसमें 2020 लिख दिया था। 2019 दिसंबर 23, जिस दिन को बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन को हमने बिल डिस्काउंट कराया। और बहुत आसान काम है, बिल ड्रॉ किया मतलब मुझे बिल रिसीवेबल मिल गया। जैसे ही मुझे बिल रिसीवेबल मिल जाए 10 मिनट के अंदर अंदर मैं बैंक में पहुंच गया और मैंने ये बिल डिस्काउंट कराया। द जर्नल एंट्री फॉर डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक इज बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें पैसे मिले। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें थोड़ा पैसा कम मिला। एंड 2 बिल्स रिसीवेबल गोइंग आउट, इसलिए वो क्रेडिट होगा। सब धीरे धीरे होगा, अमाउंट भी बताऊंगा, नरेशन भी बोलूंगा। पहले चल इजी काम खत्म करते हैं, नरेशन लिख डालो। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। ओके, अब मैं यहां पर आपको अमाउंट कैलकुलेट करने सिखाता हूं। मैं आपको डिस्काउंट का अमाउंट बता दूंगा, आपको कितना पैसा कम मिलेगा वो ढूंढना है। तो जो डिफरेंस होगा वो उतना पैसा आपको मिला होगा। अब हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट का परसेंटेज प्रॉब्लम में दिया हुआ है 6%। अब देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, आकाश डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट 6% पर एनम ऑन द सेम डे। पीए का मतलब है पर एनम। अब एक मिनट कोई बात कट नहीं करते ऐसा सब होते रहता है। अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द बिल इज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पर एनम का मतलब है पूरे साल का डिस्काउंट इज 6%। अब डिस्काउंट अगर कैलकुलेट करना हो तो देखो द टेक्निक इज, बिल 25,000 का है तो सबसे पहले उधर ही नरेशन के नीचे वर्किंग बताओ, 25,000 ये बिल का अमाउंट, और उसके बाद इंटू दो बार बोलना स्टूडेंट्स। क्या बोलोगे? इंटू मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन, इंटू 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, 2 बार मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। सबसे पहले इंटू 6% मतलब 6/100 एंड इंटू 3/12। क्यों 3/12? अरे द बिल इज फॉर 3 months। Now, क्योंकि the bill is for 3 months, you have to calculate discount also for 3 months only. If you do only 25,000 into 6/100, then the answer that you will get is पूरे साल का डिस्काउंट। अरे बैंक को पूरा साल थोड़ी वेट करना है, बैंक को तो अपने पैसे 3 ही महीने के बाद मिलने वाले हैं। And therefore discount also will be calculated only for 3 months। और अगर 3 months का ही डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो तो into 3/12। अगर 2 months का डिस्काउंट होता था तो 2/12, 4 months का डिस्काउंट होता था तो 4/12। यहां पर बिल 3 months का है तो इंटू 3/12, 25,000 बिल का अमाउंट लिखना, और इंटू सबसे पहले परसेंटेज और उसके बाद मंथ्स, परसेंटेज और मंथ्स। चलो इसका वर्किंग करते हैं। 3 1s are 3, 3 4s are 12, फिर 2 2s are 4, 2 3s are 6। ये 2 0 का 2 है, ये 2 0 का 2 है। 2 1s are 2, 2 125s are 250, और 125 into 3, 125 into 3 होगा 375। 375 रुपीस बैंक वाले डिडक्ट करेंगे। बैंक हमें 375 कम देगी, तो डिस्काउंट का अमाउंट हमें मिल गया, तो डिस्काउंट के सामने अमाउंट भर देना 375। मतलब कि 25,000 में से बैंक वाले 375 रुपीस काट लेंगे, और जब 25,000 में से 375 आप माइनस करो, 25,000 में से 375 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमें चेक मिलेगा, हमें पैसे मिलेंगे 24,625।
So bank account debit 24,625, discount account debit 375, and bill receivable 25,000. This is the entry pass for discounting the bill with the bank. अब ये बिल जो डिस्काउंट हुआ है, मतलब कि आपको आपके पैसे मिल गए, आप तो खुश है, आप पैसे लेकर चले गए। अब आप सोचो 3 महीने के बाद, अब 3 महीने के बाद कौन किसके घर जाएगा पैसा मांगने? यस, 3 महीने के बाद बैंक जाएगी, बैंक, बिल रिसीवेबल बैंक के पास है, बैंक जाएगी ड्रॉई के घर और पैसा ले लेगी। तो जब बैंक ड्रॉई के घर जा रही है, ड्रॉई पैसा बैंक को दे रहा है, तो यहां पर कौन इन्वॉल्व नहीं हुआ? ड्रॉअर, हम इन्वॉल्व नहीं हुए, तो यहां पर बिल ऑनरिंग का नो एंट्री आएगा। ये डिस्काउंटिंग का एंट्री था, द बिल इज डिस्काउंटेड। नाउ अगर मैं हेडिंग दूं तो केस 2 ही चल रहा है, डिस्काउंटेड, लिखो डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड। अब यहां पर आपको समझाने के लिए खास लिखता हूं, डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड। डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड का आंसर नो एंट्री होगा ड्रॉअर के बुक्स में। अरे ड्रॉअर को एक बार तो अपना पैसा मिल गया कि नहीं पूरा? बिल डिस्काउंट का एंट्री आएगा, डिस्काउंट का एंट्री आएगा, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद ड्यू डेट के दिन जब ये बिल ऑनर होगा तो ड्रॉअर के बुक्स में द आंसर इज नो एंट्री। ऑनरिंग के लिए यहां पर कोई एंट्री पास नहीं होगी। केस नंबर 1 अलग था, केस नंबर 1 में पैसा ड्रॉअर को मिला था, तो ड्रॉअर ने ऑनरिंग का एंट्री लिखा था, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इधर पैसा बैंक को मिल रहा है, तो ड्रॉअर के बुक्स में द आंसर इज नो एंट्री। समझे? समझ ही गए होंगे, ऐसा मैं अज्यूम कर देता हूं। राइट डाउन केस 3, अब मैं ये रब कर देता हूं, केस सी, इसके नीचे आप लिखोगे केस सी। केस सी, बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन मतलब हमारा सर्वेंट। कोई भी फ्यूचर में पूछे बैंक फॉर कलेक्शन का मतलब क्या, तो बोल देना हमारे घर पे एक सर्वेंट काम करता है और वो सर्वेंट का नाम रखा है हमने बैंक फॉर कलेक्शन। क्यों? सर्वेंट का ऐसा भी नाम हो सकता है, हमने इंग्लिश नाम रखा है उसका, हमने उसका नाम रखा है बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन हमारा सर्वेंट है, बस ये एक चीज कभी मत भूलना। केस नंबर सी क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, आकाश sent the bill to bank for collection on 23rd December 2019। जिस दिन को बिल ड्रॉ किया, जिस दिन को ये बिल मिला था ना उसको, फर्स्ट एंट्री बिल मिला था और ये बिल तुरंत हमने हमारे सर्वेंट को दे दिया। बिल रिसीवेबल हमने सर्वेंट को दे दिया, बिल रिसीवेबल हमने सर्वेंट को दे दिया, मतलब बिल रिसीवेबल चला गया। कौन लेकर गया उसे? कौन लेकर गया उसे? सर्वेंट लेकर गया, और सर्वेंट का नाम क्या है? बैंक फॉर कलेक्शन। And so the journal entry on 2019 December 23rd will be bank for collection account debit, bank for collection account debit, debit the receiver, सर्वेंट का नाम लिखा है, सर्वेंट का नाम, बैंक फॉर कलेक्शन मेरे सर्वेंट का नाम है, मैंने उसको बिल दे दिया, तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू bills receivable is going out. This is the entry pass when we are sending the bill to bank for collection. Bill का full amount 25,000. 25,000. Narration. Being bill sent to bank for collection. Being bill sent to bank for collection. Being bill sent to bank for collection. अब स्टोरी ध्यान से सुनना। ये बिल बैंक फॉर कलेक्शन के पास पहुंच गया है, और बैंक फॉर कलेक्शन का ड्यूटी याद रखना, बैंक फॉर कलेक्शन हमारा सर्वेंट है और उसका ड्यूटी है कि वो ड्रॉई के घर जाएगा और पैसा लेकर हमको देगा। देख, पैसे हमको दो तरीके से मिल सकते हैं। एक तरीका डायरेक्ट,
तू मुझे पैसा दे, तू मुझे पैसा दे, तू मुझे पैसा दे, डायरेक्ट टू। और सेकंड तरीका, तू मेरे सर्वेंट को पैसा दे और मेरा सर्वेंट मुझे देगा। तू डायरेक्टली मुझे मत दे मुझे पैसा, तू पैसा दे मगर मेरे सर्वेंट को दे, मेरा सर्वेंट मुझे पैसा दे देगा। तो यहां पर एग्जैक्टली सेम चीज हुआ है। आपने मुझे पैसा डायरेक्टली नहीं दिया क्योंकि आपके घर पे मैं आया ही नहीं। आपके घर पे आया कौन आया आपके घर पे पैसा मांगने? मेरा सर्वेंट। तो आप पैसा किसके हाथ में रखोगे? मेरे सर्वेंट के। और मेरा सर्वेंट आकर वो पैसा मुझे देगा, यानी कि अल्टीमेटली तो पैसा मुझे ही मिला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। मैंने क्या कहा था? मुझे पैसे मिलने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, डायरेक्ट पैसा दे देना है, डायरेक्ट पैसा दे देना है। तरीका नंबर 2, मेरे सर्वेंट को पैसा देना और वो सर्वेंट मुझे पैसा देगा। और यहां पर मेरा सर्वेंट मुझे पैसा दे रहा है। नाउ बिल ऑनर हुआ और बिल ऑनरिंग का डेट है, डेट लिखो 2020 मार्च 26। आपने पैसा दे दिया लेकिन आपने मुझे डायरेक्टली पैसा नहीं दिया। आपने ये पैसा मेरे सर्वेंट को दिया है और मेरा सर्वेंट आकर मुझे पैसा दे रहा है। मेरा सर्वेंट आया और मुझे पैसा दिया, मेरा सर्वेंट आया और मुझे पैसा दिया। तो बोल, मेरे लिए पैसा आया कि मेरे लिए पैसा गया? आया तो कैश अकाउंट डेबिट लिखता हूं कैश अकाउंट डेबिट। और ये पैसा मेरे हाथ में रखा किसने रखा? तुमने रखा था क्या? तुमने रखा क्या? नहीं। किसने रखा मेरे हाथ में ये पैसा? सर्वेंट ने। सो द जर्नल एंट्री व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन एंड नाउ इट इज ऑनर्ड में मुझे पैसा मिला है कैश के बदले में। व्हाट आई एम राइटिंग इज बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक फॉर कलेक्शन भले हमारा सर्वेंट है लेकिन अल्टीमेटली बैंक फॉर कलेक्शन है तो बैंक ही। तो वो लोग हमें पेमेंट चेक से करते हैं, चेक से हमें पैसा मिला। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब मुझे चेक मिला और मेरे हाथ में ये चेक किसने रखा? मेरे सर्वेंट ने। और मेरे सर्वेंट का नाम है बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन और फुल अमाउंट ऑफ द बिल 25,000। दिस इज द एंट्री पास फॉर ऑनरिंग। पहला एंट्री था मैंने बिल सर्वेंट को दिया और दूसरा एंट्री है वो बिल ऑनर हुआ। राइट डाउन द नरेशन। बीइंग बिल थोड़ा सा लेंदी करता हूं नरेशन इस बार। बीइंग बिल which was sent to bank for collection. Being bill which was sent to bank for collection. Being bill which was sent to bank for collection, comma, is now honored. जो बिल हमने बैंक फॉर कलेक्शन को दिया था वो बिल आज ऑनर हुआ। इधर दो एंट्री है, पहले बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दो और उसके बाद बिल को ऑनर करो। रिपीट, पहले बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दो, उसके बाद बिल ऑनर होगा। दिस इज केस 3, लास्ट वन। राइट डाउन, गिव द हेडिंग केस डी। केस डी लिखो, बिल इज एंडोर्स टू वीरेन। खाली बिल इज एंडोर्स उतना लिखोगे तो नहीं चलेगा अभी तो। और वो पर्सन जिसको हमने बिल एंडोर्स किया है उसका नाम वीरेन है। बीइंग बिल एंडोर्स टू वीरेन। केस डी, बिल इज एंडोर्स्ड। बिल इज एंडोर्स्ड। Once again, 2019 दिसंबर 23rd हमको बिल रिसीवेबल मिला था। ये बिल रिसीवेबल लेकर हम हमारे घर जा रहे थे। जैसे ही हम हमारे घर जा रहे थे रास्ते में मुझे वीरेन मिल गया। वीरेन मेरा क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब है मुझे वीरेन को पैसे देने हैं। वीरेन मुझसे पैसे मांग रहा है, इसलिए मैंने वीरेन को ये बिल रिसीवेबल दे दिया। मैंने वीरेन को कहा कि वीरेन
मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मेरे जेब में ये 25,000 रुपए की चिट्ठी पड़ी है, तो वो चिट्ठी तू ले ले। ये बिल रिसीवेबल वीरेन तू ले ले। तो बिल रिसीवेबल मेरे लिए गया, बिल रिसीवेबल जा रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। और कौन लेकर गया? मैंने ये बिल किसको दिया? वीरेन को। तो द जर्नल एंट्री इज वीरेन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000. Narration. Being bill endorsed to वीरेन। हमने ये बिल वीरेन को दे दिया। अब आप बोलोगे सर अभी 3 महीने के बाद बिल ऑनर होगा, तो अभी ऑनर की क्या एंट्री होगी? तो यहां पर ऑनर की एंट्री होगी नो एंट्री। क्यों ऐसा? एक मिनट, बिल कौन लेकर गया? वीरेन। 3 महीने के बाद सोच, 3 महीने के बाद कौन किसके घर जाएगा पैसा मांगने? वीरेन जाएगा दीपक के घर, वीरेन जाएगा दीपक के घर, दीपक पैसा देगा वीरेन को, दीपक पैसा देगा वीरेन को। तो मैं तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, तो मेरे बुक्स में द आंसर इज नो एंट्री। तो वही क्लियर करने के लिए चलो लिखो 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 लिखो, endorsed bill is honored, endorsed bill is honored, the answer is no entry, no entry। एग्जाम में ये नो एंट्री वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ, अभी आप नोटबुक में लिखो कि एंडोर्स बिल और डिस्काउंटेड बिल, एंडोर्स बिल और डिस्काउंटेड बिल, एंडोर्स बिल एंड डिस्काउंटेड बिल जब ऑनर होता है तो ड्रॉअर के बुक्स में द आंसर इज नो एंट्री, क्योंकि एंडोर्स बिल जब ऑनर होता है तो पैसा वीरेन लेकर गया, और डिस्काउंटेड बिल जब ऑनर होता है तो पैसा बैंक लेकर गया। लेकिन बैंक फॉर कलेक्शन को भेजने के बाद जब बिल ऑनर होगा तो अल्टीमेटली तो पैसा हमको ही मिला, तो तब एंट्री पास होगी। ऊपर वाले केस में सिखाया ना, ऊपर केस सी में सिखाया। केस सी में देख ध्यान से, अरे देखना केस सी में ध्यान से 2 एंट्री थी। मैंने बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दिया और बाद में वो बिल ऑनर हुआ, तो पहले बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दिया, उसका एक एंट्री, और फिर बिल ऑनर हुआ, उसका भी एंट्री। लेकिन यहां पर हमने बिल एंडोर्स किया, उसका एंट्री है, लेकिन बाद में जब वो ऑनर होगा तो ऑनरिंग का नो एंट्री, क्योंकि पैसा मुझे मिला ही नहीं, पैसा तो वीरेन लेकर गया था। दैट वॉज द जर्नल ऑफ ड्रॉअर। नो डाउट यहां पर हमें ड्रॉई का भी जर्नल पूछा है, लेकिन वेरी सिंपल, 2 ही एंट्री में ड्रॉई का जर्नल खत्म हो जाएगा। नंबर 1 ड्रॉई बिल एक्सेप्ट करेगा, और नंबर 2 ड्रॉई वो बिल ऑनर करेगा, क्योंकि बिल रिटेन हुआ हो, डिस्काउंट हुआ हो, एंडोर्स हुआ हो, या बैंक फॉर कलेक्शन को दिया हो, उसके लिए ड्रॉई के बुक्स में आंसर नो एंट्री होता है। क्योंकि बिल डिस्काउंट कौन कराता है? ड्रॉअर। एंडोर्स कौन कराता है? ड्रॉअर। बैंक फॉर कलेक्शन को बिल कौन देता है? ड्रॉअर। बिल रिटेन कौन रखता है? ड्रॉअर। उसमें ड्रॉई इज नॉट इंटरेस्टेड। ड्रॉई का जर्नल खाली 2 ही एंट्री में ये प्रॉब्लम में खत्म होगा। चलो, ऑल ऑफ यू गिव द हेडिंग जर्नल ऑफ दीपक। हेडिंग दो, जर्नल ऑफ दीपक। आकाश का जर्नल कंप्लीट हुआ। नाउ गिव द हेडिंग जर्नल ऑफ दीपक। सेम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ड्रॉई बनकर, सेम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ड्रॉई बनकर। जर्नल ऑफ दीपक, ये ड्रॉई है। नहीं, फुल पेज की जरूरत नहीं, मैंने कहा 2 ही एंट्री, 2 ही जर्नल एंट्री मुझे पास करनी है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन होगा, आकाश ने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया, लेकिन मैं आकाश नहीं, मैं दीपक। अगर हम दीपक का रोल प्ले करते हैं तो हमने वो चिट्ठी के ऊपर साइन किया और वो चिट्ठी हमने आकाश को दे दी। वो चिट्ठी हमने आकाश को दे दी और वो चिट्ठी का नाम है बिल्स पेएबल।
Drawee will always call the bill by the name bills payable. Drawer will always call the bill by the name bills receivable. कभी भी ड्रॉअर के बुक्स में एंट्री पास करो तो वर्ड यूज होगा बिल्स रिसीवेबल, और अगर ड्रॉई के बुक्स में एंट्री पास करो तो वर्ड यूज होगा बिल्स पेएबल। तो यहां पर हमने वो चिट्ठी आकाश को दे दी, तो वो चिट्ठी हमारे लिए गोइंग आउट है और आकाश इज द रिसीवर। डेट लिखना 2019 दिसंबर 23rd, आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। और इसका नरेशन है, जनरली लिखो ड्रॉई के बुक्स में, ड्रॉअर के बुक्स का फर्स्ट एंट्री पढ़ना, फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एकदम ड्रॉअर के बुक्स का पहला एंट्री क्या लिखा था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दीपक। तो दीपक के बुक्स में एंट्री क्या आएगी, आकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। बीइंग बिल एक्सेप्टेड इज द नरेशन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ACCEPTED, ACCEPTED, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बस उतना लिखना ही ना, बिल एक्सेप्ट हो गया। अब बिल एक्सेप्ट हो जाने के बाद ड्रॉअर बिल का कुछ भी करे, अरे कुछ भी करे, वो रिटेक करे, डिस्काउंट करे, एंडोर्स करे या बैंक फॉर कलेक्शन को दे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं दीपक का रोल प्ले कर रहा हूं। ड्रॉई इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट ड्रॉअर इज डूइंग विद दैट बिल। तो वो चारों ऑप्शन, जो भी ऑप्शन ड्रॉअर सिलेक्ट करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ड्यू डेट के दिन मैंने पैसा दे दिया। ड्यू डेट के दिन ड्रॉई पेमेंट कर रहा है, मैं ड्रॉई हूं, मैं पैसा देता हूं और मैं पैसा उसी को दूंगा जो मुझे मेरा बिल्स पेएबल ला कर देगा। मुझे सामने वाले पर्सन के नाम में इंटरेस्ट नहीं है। अरे मेरे घर पे कोई भी पैसा मांगने आए, बैंक आए, वीरेन आए, आकाश आए, आकाश का सर्वेंट आए, कोई भी आए, मैं सामने वाले को एक ही सवाल पूछूंगा, मेरा बिल्स पेएबल मुझे दे दे और तेरे पैसे लेके जा। तो ड्रॉई के बुक्स में बिल ऑनरिंग का एक ही एंट्री होता है, एंड एकदम स्टैंडर्ड एंट्री। पहले डेट चेंज करो, 2020 मार्च 26, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, मुझे मेरा बिल्स पेएबल वापस मिल गया, मेरी चिट्ठी मुझे वापस मिल गई, और टू कैश, क्योंकि मैंने पैसे दे दिए, एंड द अमाउंट इज 25,000। द नरेशन इज बीइंग बिल ऑनर्ड। नहीं डिस्काउंट, एंडोर्स, बैंक फॉर कलेक्शन या रिटेल, ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री है। बिल एक्सेप्ट किया और फिर वो बिल हमने ऑनर कर दिया, दैट्स ऑल। सो इट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। That was, student, the first problem of bills of exchange that we have solved. That's all then. I will stop here for today. Next session, I will continue with more problems. Goodbye.